गुड मॉर्निंग। देखो अपना जो चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। अल्कोहल चल रहा था उसमें, ठीक है। और अल्कोहल में भी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन चल रही थी, है ना। बहुत सारा कुछ तो ऐसे पढ़ लिया था, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन भी, ठीक है। तो देखो आज आगे उससे आगे वाला देखते हैं, उसके जो भी है केमिकल रिएक्शन जो अपने को पढ़नी है, ठीक है। देखो पेपर था आप लोगों के सेकंड, है ना, सेकंड पेपर है ये ऑर्गेनिक, ठीक। दूसरा इसकी यूनिट भी कौन सी है, सेकंड। और इस यूनिट में अपना टॉपिक क्या चल रहा है, अल्कोहल। टॉपिक क्या चल रहा है अपना, अल्कोहल। बात मेरी समझ में, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे आगे, जो भी केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल की, वो सब चीज़ है, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। देखो अल्कोहल को जो अपन पढ़ रहे थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल चल रहा है ना अभी अपना, ठीक है। उसके बाद में डाईहाइड्रिक भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ट्राईहाइड्रिक भी पढ़ेंगे। क्लियर ना ये वाली बात है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को जो बता दिया था, पॉपुलर हो गया था, सॉरी क्या ऑक्सीडेशन से पढ़ाना है, एसिलीकरण तक हुआ था, ठीक है, एसिलेशन तक हुआ था। एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म बताई थी, वैसे ही ध्यान रखोगे। उसके बाद में देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें अपन तीनों का पढ़ेंगे। प्राइमरी अल्कोहल का बोले, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है आप लोगों की, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जैसे अल्कोहल की मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ये अल्कोहल लिखा, कोई सा भी हो, मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबकी बात करी हूँ, नॉर्मली अल्कोहल की बात करी हूँ, है ना, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो बनता है RC≡OH। इसे क्या कहते हैं अपन, कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कहेंगे इसे, कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका अगर वापस फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो क्या बनता है, RC≡OH। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आगे देखो इसका भी ऑक्सीडेशन होएगा तो फिर CO2 और H2 ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अपन नॉर्मली ये पढ़ते हैं। एक और बात चीज़ कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्लियर। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अपन क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बोल सकते हो ना, बोला ना कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये तीनों चीज़ें मेंशन करेंगे कि ऑक्सीजन भी जुड़े वो भी ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ देखो, इसके लिए रिएजेंट तो अलग अलग लिए जाते हैं, लेकिन बनते जो कंपाउंड हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो कार्बोनाइल ही बनेंगे, किसी भी कंडीशन में हमेशा कार्बोनाइल ही बनेंगे, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाए तो उसका फर्दर आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखो डिफरेंट रिएजेंट लिए जाते हैं, है ना। रिएजेंट का मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। अब हर का फंक्शन अलग अलग होता है, कोई फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है तो कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। नॉर्मली अपन वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का एक साथ ले रही हूँ, है ना, उनका ऑक्सीडेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूँ, इसमें भी पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। एक बात ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है ये CH2OH। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं तो ये बनेगा डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल। मतलब इतना ही पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके लिए देखो सबसे पहले लिया NBS द्वारा, और NBS का मतलब है
NBS क्या है यहाँ पे, एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड है ना, एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। ठीक है, अब देखो कैसे कराते हैं। इसके लिए देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया है ना, और एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड लिया, ये ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड NBr, ये ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड O, और ये क्लियर क्या ये वाली बात है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी NBS, ये क्या है NBS, समझ में मेरी बात, क्या है NBS। अगर इसकी प्रेजेंस में देखो यहाँ पे क्या, जब ये इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है, HBr की प्रेजेंस में करवाई जाती है ना रिएक्शन, ठीक है, जब ये इससे रिएक्शन करे तो बनेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस CH2, ये सक्सेनिमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये और ये जो Br है यही क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, और उससे द्वारा क्या बनता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर क्या, यहाँ पे लिख दूँ मैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ही तो है ना ये, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ NBS तो क्या होता है, नॉर्मली एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, और ये सक्सेनिमाइड बनता है। अब देखो जो R ग्रुप लिया है, आप ये कुछ भी कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मस्ट कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है क्या, नेक्स्ट देखो सेकेंडरी अल्कोहल का, इसके द्वारा अपन ऑक्सीडेशन किस तरीके से करते हैं वो चीज़ देखनी है। ठीक है, प्राइमरी की बात समझ में। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये लिख दूँ, इस तरीके से लिख दूँ, इसे मैं CH3 CH2OH है ना, और यहाँ पे लिख दूँ CH2 C डबल बॉन्ड O NBr, और ये C डबल बॉन्ड O, ये NBS हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होएगा ना, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो CH3 कार्बन परमाणु देखो कम नहीं होते हैं ना ही बढ़ते हैं, 2 थे 2 कार्बन वाला ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, वही यहाँ पे बना दो CH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O। आई क्या बात समझ में, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी का देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब अपन, चलो ये लास्ट में देखेंगे, पहले आप लोग ये देखो। ठीक है, बाद में बताऊंगी वाली चीज़। देखो सेकेंडरी का अगर मैं करूँ, सेकेंडरी देखो इधर, मुझे एक बात बताऊँ, इसके लिए मैं लूँ ये CHOH और ये R, सेम टाइप ले लो डिफरेंट टाइप ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड ON, देखो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, NBS का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। इधर R डैश, ठीक है, डबल बॉन्ड प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O। बात क्लियर क्या, इस तरीके से करना है। ठीक है, और अगर ऐसा ले लूँ CH3 CHOH और ये CH3 और लिख दूँ यहाँ पे NBS, देखो कई बार ऐसा भी लिखाता है NBS, सिर्फ ऐसा लिखाएगा, तब आप लोगों को खुद को पता लगाना है कि वो क्या दे रखा है। NBS का मतलब क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। ठीक है, वो तो वाली चीज़ होती है। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये CH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O। आई क्या बात समझ में। ठीक है, देखो ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल, क्या है ये 2 प्रोपेनॉल, और बन गया क्या इससे एसीटोन। आई क्या बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक, तो बताओ एक स्टेटमेंट मैं ये लिख सकती हूँ क्या कि जब 1 डिग्री और 2 डिग्री, देखो 3 डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, 3 डिग्री की बात बाद में करेंगे। जब 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का NBS की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ, जब NBS की उपस्थिति में
उपस्थिति में प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है ना। क्रमशः क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है जब अपन क्या करते हैं, NBS की प्रेजेंस में 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन देखो आप लोगों ने देखा ही इसका कि किस तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म आप लोगों के सिलेबस में है नहीं तो मैं इसको करवा भी नहीं रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा पॉइंट, सेरेट कोलियंस रिएजेंट द्वारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो सेरेट कोलियंस रिएजेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन दूसरा है ना, तो मैं लिखूं ऑक्सीडेशन बाय सेरेट कोलियंस रिएजेंट, है ना, सेरेट कोलियंस रिएजेंट। क्लियर। देखो सबसे पहले तो सेरेट जो कोलियंस रिएजेंट क्या होता है, CrO3 और pyridine, है ना, CrO3 और pyridine मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की से pyridine की उपस्थिति में अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेरेट कोलियंस रिएजेंट है। ये सेरेट कोलियंस रिएजेंट कहलाता है। और ये क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, है ना। क्लियर ये वाली बात। ये क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और pyridine का मिक्सचर क्या कहलाता है, सेरेट कोलियंस रिएजेंट कहलाता है। क्लियर। अब देखो ये भी क्या करता है कि जैसे मैं लिखूं तो यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ इसके लिए सेरेट कोलियंस रिएजेंट। ठीक है, सेरेट कोलियंस रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एल्कोहल को क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है ना, ऑक्सीडाइज कर देगा। और बताओ ऑक्सीडाइज होगी तो देखो क्या बनेगा, R यहाँ पे लिखूँ मैं, जैसे पहले प्राइमरी का लिखूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दूंगी मैं अभी। ये CrO3 प्लस pyridine, क्लियर। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। देखो इसकी भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ फंक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों को वो फंक्शन ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है मेरी बात है। ठीक है, फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस रिएजेंट का क्या फंक्शन है, समझ रहे हो। ठीक है, और लगाकर ही क्या फंक्शन लगाकर ही आप लोग क्या कर सकते हो, उसे सही प्रोडक्ट लिख सकते हो। जैसे कभी कभार ऐसे पूछता है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, समझ में आ रही मेरी बात। तो एरो पर जैसे सेरेट कोलियंस रिएजेंट इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ हो, क्लियर, तो आप लोग उसे मेंशन कर सको, समझ रहे हो क्या। ठीक है, कि आगे जैसे दे रखा हो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तो जैसे इसका आगे भी रिएक्शन हो सकती है ना, पढ़ेंगे अपने 1.5 कीटोन है सिलेबस में, तो इससे आगे रिएक्शन हो सकती है, हो सकता है वो जो प्रोडक्ट बने उसकी भी आगे रिएक्शन हो। समझ में आ रही है। तो पहले तो आप लोगों को वही चीज़ पता होनी चाहिए ना जो यहाँ पर थी, मतलब यहाँ पर ये क्या फंक्शन है उस रिएजेंट का, तो ये तभी हो सकता है जब आप लोगों को वो चीज़ याद हो। क्लियर ये चीज़। ठीक है, देखो क्या बना, ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक, और क्या बना इससे, एल्डिहाइड। ठीक है, देखो इसको बताओ मैं ऐसे लिख दूं
है ना, इसको लिख दिया। क्या लिखूँ, CH3 डबल बॉन्ड OH। ये प्राइमरी अल्कोहल का था। देखो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल, pyridine, ठीक है, R और ये R डबल बॉन्ड O, ठीक। अब देखो लिखूँ CH3CHOH और ये CH3, ठीक है। देखो इसे क्या बनेगा, CrO3 pyridine, देखो CH3 डबल बॉन्ड O CH3, क्या है ये, एसीटोन, और ये क्या है, कीटोन। बात समझ में आई क्या। और ये क्या है, 2-प्रोपेनॉल। क्लियर क्या। तो इस तरीके से आप लोगों को फंक्शन पता होना चाहिए, और फंक्शन अगर पता हो तो उसे आसानी से अप्लाई किया जा सकता है और रिएक्शन आगे करवाई जा सकती है। समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, है ना, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का नॉर्मली जैसे अपन सिल्वर की प्रेजेंस में एयर में उसको जलाते हैं, ठीक है, अल्कोहलों को, तो अभी क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे कि जब 1 डिग्री और 2 डिग्री बोले तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलों को, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलों को सिल्वर की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो सिल्वर की उपस्थिति में वायु में जलाया जाता है तो एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। बोल तो वो एयर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये बात है आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूँ, तीसरा, देखो यहाँ पे प्राइमरी व सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी व सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब एयर की प्रेजेंस में, सॉरी Ag सिल्वर होता है ना, सिल्वर की प्रेजेंस में देखो क्या होगा, नॉर्मली ये क्या करता है, कैटलिस्ट का जैसे काम करता है, ठीक है। सिल्वर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण होता है। उससे क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण होता है। देखो मैंने क्या लिखा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को जब सिल्वर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखो जैसे प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ मैं, ये CH2OH प्लस हाफ O2 ले रही हूँ, है ना। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ एक ऑक्सीजन, जैसे ये ले लिया, हाफ O2 लिया, और जैसे ये सिल्वर ले लिया, और लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, समझ में, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये देखो ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH प्लस H2, क्लियर। इसकी रिएक्शन देखो ऐसे लिख दूँ, देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, है ना, ये कुछ भी, ये भी तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो वो चीज़, हाँ ऐसे वो मत करना कि ये तो यहाँ पे आ गया, कोई कैसा भी दे सकता है, बस आप लोगों को पहचान आनी चाहिए कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया, ये H प्लस H2, क्लियर क्या मेरी बात है। इस तरीके से इसे किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को कराऊँ तो बताओ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख दूँ RCHOH और ये R 1/2 O2 Ag 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, क्लियर क्या। नेक्स्ट देखो,
अपन पढ़ते हैं ओपन आर ऑक्सीडेशन, है ना। ओपन आर ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ओपन आर ऑक्सीडेशन में अपन क्या करते हैं कि टर्जरी एल्यूमिनियम टर्जरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, एल्कोहलिक सॉल्वेंट लिया जाता है, एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट, और सॉरी कीटोन एज ए सॉल्वेंट यूज लिया जाता है, और एल्कोहल को इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोनिल कंपाउंड में, और जो कीटोन अपन जो ले रहे हैं इसमें एज ए सॉल्वेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। और ओपन आर ऑक्सीडेशन की जस्ट रिवर्स रिएक्शन क्या कहलाती है, एमपीवी रिडक्शन कहलाती है, मीरविन वर्ली पांड्राफ रिडक्शन, ठीक है, एमपीवी रिडक्शन। क्लियर। देखो नेक्स्ट देखना ओपन आर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये कंप्लीट। इस ऑक्सीकरण के लिए एल्यूमिनियम टर्जरी ब्यूटोक्साइड यूज किया जाता है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, इस ऑक्सीकरण के लिए एल्यूमिनियम टर्जरी ब्यूटोक्साइड यूज लिया जाता है, जो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रोपेनॉन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रोपेनॉन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अभिक्रिया मैं लिख दूँ यहाँ पे, अभिक्रिया प्रोपेनॉन की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। तो जो प्रोपेनॉन है वो तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर क्या। देखो इधर इसका एग्जांपल देखना, जैसे मैं रिएक्शन लिखूं RCHOH है ना, ये प्लस ये लिख दूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी CH3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये लिखा ठीक है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो ये बन गया CH3 CHOH CH3। देखो बताओ ये कीटोन है क्या, समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। ये ऐसे कीटोन बन जाता है, जो कीटोन था वो क्या बन गया, 2 प्रोपेनोल, है ना। और ये क्या है, प्रोपेनोन। समझ में मेरी बात है, क्लियर। इस तरीके से ये क्या करता है, ओपन आर ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन क्या कहलाती है, इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन कहलाती है एमपीवी रिडक्शन। और देखो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3 और ये एल्यूमिनियम, ये होता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। काम क्या करेगा पता है, ठीक है। ये तो होएगा ऑक्सीडेशन, और इसकी ये वाली रिएक्शन है एमपीवी रिडक्शन कहलाती है। जस्ट इसकी अपोजिट रिएक्शन क्या कहलाती है, एमपीवी रिडक्शन कहलाती है। बताओ आई की आवाज़ समझ में, ठीक है। इस तरीके से इनको करते हैं,
ठीक है, ये आप लोगों के क्या था, ऑक्सीडेशन था। क्लियर। अब देखो अपन क्या करते हैं, देखो वैसे तो क्या होता है कि जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, समझ में आ रही मेरी बात है। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंडों का जैसे मैंने पढ़ा अपन ने कि अगर इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाए कार्बोनाइल कंपाउंडों का, वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, लेकिन अगर फिर भी होता है और होएगा किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस में जब इनका ऑक्सीडेशन होता है कार्बोनाइल कंपाउंडों का, तो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है।